हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू से भरे छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू किसान। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुरानी झोपड़ी और ढेर सारे सपने थे। उसकी पत्नी गंगा बहुत समझदार और मेहनती थी और उनका बेटा चंदन बहुत तेज और होनहार था। रामू जी, आज बस इतना ही बचा है, सूखी रोटी और नमक। कोई बात नहीं गंगा, मेहनत करेंगे तो कल अच्छा खाना मिलेगा। बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। बस बेटा, तुम पढ़ाई करते रहो, यही सबसे बड़ी दौलत है। गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह बहुत घमंडी और लालची आदमी था। वो घोड़े पर बैठकर खेतों में आता था। रामू, लगान तैयार है या नहीं? मालिक, इस बार फसल कम हुई है। मुझे बहाने मत सुनाओ, 1 हफ्ते में पैसे दो वरना जमीन छीन लूंगा। रामू बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू दिन भर खेत में काम करता रहा। धूप बहुत तेज थी। रामू, थोड़ा आराम कर लो। नहीं भाई, जब तक मेहनत नहीं करूंगा घर कैसे चलेगा। चंदन स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास फटे कपड़े थे। बच्चे हंसते थे। अरे देखो, गरीब किसान का बेटा। एक दिन मैं सबसे आगे रहूंगा। चंदन बहुत होशियार है, इसे आगे पढ़ना चाहिए। मास्टर जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे की चिंता मत करो, ये लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। एक दिन जमींदार ने रामू की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। अब ये जमीन मेरी है। मालिक, ऐसा मत कीजिए। गरीब आदमी की जमीन अमीर की ही होती है। बाबा, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। लेकिन बेटा, पैसे? मैं काम भी करूंगा, पढ़ाई भी। अपना ध्यान रखना बेटा। ये लो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। मैं जल्दी लौटूंगा बाबा। शहर में चंदन ने बहुत संघर्ष किया। दिन में कॉलेज, रात में होटल में काम, कभी भूखा, कभी थका हुआ, लेकिन वो हार नहीं मानता था। चंदन की दोस्ती एक मजेदार लड़के पप्पू से हुई। अरे भाई, इतना मत पढ़ो, दिमाग गर्म हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे, मुझे बाबा का सपना पूरा करना है। चंदन ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा में टॉप कर गया। कुछ साल बाद चंदन एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। बड़ी गाड़ी गांव में आई। अरे ये तो चंदन है। चंदन, मेरा बेटा। बाबा, अब सब बदल जाएगा। तुम इतने बड़े अफसर। हाँ, अब मैं गांव की मदद करूंगा। चंदन ने अपने पिता के लिए बड़ा घर बनवाया, नई जमीन खरीदी, ट्रैक्टर भी खरीदा। चंदन ने नया स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, सड़क बनवाई। रामू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सब बदल गया है। आज रामू किसान खुशहाल था, उसका बेटा सफल था और गांव भी तरक्की कर रहा था। बाबा, अब आपको मेहनत नहीं करनी। मेहनत ही मेरी पहचान है बेटा। अब गांव रामपुर बदल चुका था। रामू किसान का नया पक्का घर था, खेतों में ट्रैक्टर चल रहा था और चंदन गांव के विकास में लगा हुआ था। लेकिन जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था। कल तक जो गरीब था, आज वही मुझसे बड़ा बन गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जमींदार अपने चमचों को बुलाता है। सुनो, हमें रामू और उसके बेटे को नीचे गिराना होगा। लेकिन मालिक, वो अब बड़ा अफसर है। कोई भी अफसर हो, चालाकी से हराया जा सकता है। जमींदार ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। सुना है चंदन ने गांव के पैसे हड़प लिए। सच? ऐसा कैसे हो सकता है? लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मैं खुद पता लगाऊंगा ये सब कौन फैला रहा है। अरे भाई, ये सब जमींदार की चाल लगती है। हमें सबूत चाहिए। चंदन और पप्पू ने जासूसी करने की योजना बनाई। आज मैं नकली मूंछ लगाऊंगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। बस ध्यान रखना, कहीं गिर मत जाना। पप्पू जमींदार की हवेली में सुन लेता है। कल पंचायत में सबको बोलना, चंदन चोर है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चंदन ने गांव के पैसे खा लिए। हाँ, जवाब दो। पहले ये देखिए, रिकॉर्डिंग में जमींदार की आवाज। अफवाह फैलाओ, चंदन चोर है। अरे, ये तो जमींदार की चाल थी। ये झूठ है। जमींदार को माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गांव में अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। दूसरों को परेशान करना गलत है ठाकुर साहब। अब गांव में शांति थी। जमींदार सुधर गया और रामू किसान का परिवार खुशी से रहने लगा। अब तो पार्टी बनती है। हाँ,
आज सबको खीर खिलाऊंगा। सच्चाई हमेशा जीतती है और बुराई की हार होती है।